हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं आपके साथ कुछ वचन बताना चाहूंगा। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को कहा कि लूका के 8वें अध्याय के 22वें वचन में, तो उसने चेलों को कहा कि चले, नाव पर चढ़े, और उसने कहा कि आओ हम झील के पार चले। सो उन्होंने नाव को खोल दी और वो जाने लगे। बाइबल बताती है, पर जब नाव चल रही थी सो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे, उनके जान खतरे में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हो रहे। दूसरे हिस्से में जो यही हवाला है उसमें लिखा है, हे प्रभु, तुझे फिक्र नहीं हम नाश हो रहे, तेरे को फिक्र नहीं है, हम लोग नाश हो रहे। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, कुछ ये भी नहीं कि रोका, डांट लगा दी, और वे थम गए और वो चैन से सो गया, चैन हो गया। और उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था या कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा देता है, वो उसकी मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न देखो, प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है, तुम्हारा विश्वास किधर है? और वो जवाब में दे रहे, बाप रे, ये कैसा आदमी है, आंधी और पानी भी इसकी हुक्म मानते हैं। तो बाइबल बार बार बताती है हमको, प्रभु यीशु मसीह चाहते कि उसके चेले जो है वो प्रौढ़ बन जाए, उनका विश्वास बढ़ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते कि तुम्हारा विश्वास किधर है, क्या हो गया तुम्हारे विश्वास को? अब मेरे को क्यों उठाना पड़ा तुमको? तुम लोग क्यों नहीं अपने विश्वास को यूज करे? इसका मतलब ये परमेश्वर के योजना में ये लोग थे, है ना। बाइबल बताती है रोमियो के 8वें अध्याय में कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखो, परमेश्वर से प्यार करते हैं ना वो लोग, परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए, उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई पैदा करती। तो उसमें जब आंधी तूफान आ गए, यीशु मसीह ने क्या किया? डांट लगाई। उसने चेलों को ये नहीं बोला, तुम लोग बहुत धन्य हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तो क्या हो गया रहता तुम्हारा। नहीं, ये नहीं बोला, अच्छा हो गया ना, मेरा विश्वास कितना स्ट्रांग है और मैं ही चेक कर सकता, ये नहीं कहा। उसने कहा, तुम्हारा विश्वास किधर है? कहने का मतलब ये काम तो तुम भी कर सकते थे। तो प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े, पर विश्वास जो है वो बेबुनियादी नहीं होता, उसकी एक बुनियाद होती। विश्वास है बोले तो किस बात पर विश्वास है, क्या विश्वास है? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबूत लेकर के आए हैं? तो हम दूसरे एक वचन में जाएंगे। परमेश्वर का नबी यशाया यीशु मसीह के 750 साल पहले, 730 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। उसको नहीं मालूम भविष्यवाणी किसकी हो रही है, प्रभु दे रहा है, वो बता रहा है। यही वाला हिस्सा खोजा पड़ रहा था और तब उसके साथ फिलिप्पुस हो गया। तो उसने बोला, तुझे क्या पढ़ रहा, समझता क्या? तो देखो क्या लिखा था उसने। नबी को प्रभु ने बताया, निश्चय हमारे रोगों को उसने सह लिया है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। हमारे रोग सह लिया उसने, हमारे दुखों को उठा लिया है। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा और कूटा दुर्दशा में पड़ा समझा हो।
परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अपराधों के का हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो बाइबल यहां पर बता रही है कि उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब किया। फिर उसी के 6वें वचन में, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यीशु मसीह के इस कुर्बानी के बारे में हमारे ध्यान को पुराने नियम 730 साल पहले से यशाया नबी हमारे ध्यान को यीशु मसीह की तरफ ला रहा है। यह है जिसके बारे में हमने बात की है। पुराना नियम जो है वो क्रूस की तरफ इशारा है पूरा, नया नियम जो है वो पीछे की तरफ क्रूस की तरफ बताता है, क्योंकि क्रूस जो है वो परमेश्वर के वचन की, उसके प्रकाश की महान सत्य है, जिसके ऊपर सारी मसीहत का आधार है। अगर क्रूस नहीं है तो मसीहत में कोई ताकत नहीं है। बाइबल कहती क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के परमेश्वर की ताकत है। तो आज जबकि हम परमेश्वर के वचन में आए हैं, तो हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रकार की लड़ाई है। इन दिनों में कोरोना वायरस बहुत जोरों से वार कर रहा है। कोरोना वायरस चला जाता तो उसका भाई दूसरा कुछ तो भी वार तो चलते ही रहता है। शैतान के वार कोई बंद थोड़ी होते हैं। जीवन संघर्ष है, अलग अलग प्रकार के संघर्ष है, आत्मिक संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष है, हमें आर्थिक संघर्ष है, हमें पारिवारिक संघर्ष है, हमें सेवकाई में संघर्ष है। और इस सब संघर्ष में परमेश्वर हमारे साथ है और हमको जय के उत्सव में ले जाता है। और जब हम रो करके उसके पास जाते, प्रभु आंधी सता रहे हैं, प्रभु आंधी सता रहे हैं, हमारी जान खराब हो जाएगी, हमारी जान खतरे में है, बचा ले बचा ले। प्रभु आंसर तो करते हैं। उठ करके उन्होंने आंधी रोक दिया, ये नहीं उनको डांटने लगाई, आंधी रोक दिया, पर फिर उनको प्रेम से बोला, तुम्हारा विश्वास किधर है? अगर वो मुझे कहे तेरा विश्वास किधर है, था ना, इधर ही था ना, कहीं है, मतलब क्यों यूज नहीं कर रहे? तुम्हारे पास भी उतना होना चाहिए। सो प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए किया उसको हमारे जीवन में हमको वास्तविकता में कैसे लेकर के आना, आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। व्यक्तिगत रूप से जो यीशु ने किया उसको अपने जीवन में हमको कैसे लगाना है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, तो हम जो मसीह के संत लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में जब बादलों में आएगा, उसमें हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे और हम जो जीवित है जी उठेंगे, और जो पहले मर गए वो मसीह के साथ आएंगे, और जो मसीह में सोए हुए वो भी जी उठेंगे। और बाइबल बताती है कि प्रकाशित वाक्य के 12 में ये प्रभु के जो सामर्थी लोग थे, तो आकाश मंडल में जहां पर शैतान का अपना राज्य है, इस पृथ्वी का, इस वातावरण का वो बादशाह राजकुमार कहलाया, है ना। तो आदम ने जो गुनाह किया तो आदम का अधिकार उसको मिल गया, इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा ये सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा, झुककर प्रणाम कर। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तो वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा दाम दे करके उसने ले लिया। इस अधिकार को अब तक प्रभु ने उसको पूरा खत्म नहीं किया है। कलीसिया को अधिकार दिया है कि उसके कामों के ऊपर अधिकार हो, पर बाइबल कहती है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके द्वितीय आगमन में
अपने कदमों को इस पृथ्वी पर रखेगा, तो बाइबल कहती तब हम ये कहेंगे ये दुनिया के राज्य हमारे प्रभु के राज्य हो गए हैं। आज तक नहीं है, आज तक नहीं है, पर वो दिन होगा। पर तब तक के परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दे दिया है शैतान के सब कामों के ऊपर। बाइबल यहां बताती है कि फ्यूचर में प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में जब प्रभु के संत लोग देखेंगे कि शैतान का भी यहां पर हलचल चालू है, तो वो क्या करते हैं? देखिए प्रकाशित वाक्य 12:11, और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो उन्होंने शैतान का सामना किया और उसको वहां से खदेड़ करके जमीन पर फेंक दिया। किस तरह किया? उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के कारण। तो आज की जो शिक्षा है उसको इस चीज को समझना है कि व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उसको अपने जीवन में कैसे हम लगाए। तो बाइबल हमें बताती है नए नियम का तरीका जो है वो यही है कि हम यीशु मसीह के खून को, ठीक है, निर्गमन के किताब में 12वें अध्याय में जब पहला फसह का उद्घाटन हुआ या परमेश्वर ने उसको दिया, तो उस फसह को वो इस तरीके से मनाने वाले थे क्योंकि उस रात मौत का फरिश्ता जो है वो सारे मिस्र से जाने वाला था। बाकी 9 पीड़ाएं जो आई थी वो गोशेन में नहीं आई थी, पर 10वीं पीड़ा के लिए प्रभु ने कहा ये गोशेन में भी जाएगी, गोशेन से भी गुजरेगी, पर तुमको ये करना है, तुमको एक मेमना बलिदान करना है, उसका खून एक बर्तन में लेना है और उसको जुफ्फे के गुच्छे से डुबोकर अपने दरवाजे के दोनों तरफ चौखट पर और उसके सिरे पर ऐसे 3 निशान बनाने के, और फिर आपको अंदर जाने का है, दरवाजा बंद कर देने का और बाहर नहीं आने का। ये समझाया था। और उसने कहा कि जब मौत का फरिश्ता वहां से जाएगा और आपके दरवाजे पर उस खून के निशाने को देखेगा, तब वो उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, उस घर को कूच कर वो चला जाएगा। अब सोचो आप कि एक परिवार ने नया नया अगर लिया होगा अपना घर, तो पप्पू की माँ बोली होंगी कि देखो पप्पू के पापा तुम वो खून दरवाजे पे मत लगाना, अपना नया दरवाजा है ना, वो दरवाजा बहुत उसका खराब दिखेगा, उसमें वो खून मत लगाना। अब ऐसा करना, वो बर्तन का खून है ना, अपन ने तो निकाल दिए, वो बाहर लगा के रख देना। तो पप्पू के पापा बोले होते थे पप्पू की माँ आज ना तेरा प्यारा पप्पू चला जाएगा। ऐसा क्या? अरे बाप रे, लगा दो लगा दो लगा दो। रात को बार बार देखती होंगी पप्पू ठीक है तू, ठीक है तू, ठीक है। बाहर दरवाजे पर खून लगा हुआ है, क्योंकि जिस दरवाजे पर वो खून देखेगा वो खून कहेगा मौत के फरिश्ते को ये खुदा की प्रॉपर्टी है, ये खुदा की जगह है, यहां पर तुम नहीं आ सकते, यहां मना है, एंट्री मना है, इधर नहीं घुस सकते। तो खून एक प्रोटेक्शन की दीवार उनके लिए बनी। जब तक के खून जो बहाया गया था लगाया ना जाए तब तक असरदायक नहीं होगा। बाइबल कहती है रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, विश्वास मन से किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। उस मिस्र के टाइम में जो खून बहाया था बर्तन में था, उसको जुफ्फे के गुच्छे, जुफ्फा जो है एक कॉमन झाड़ी है, वहां जुफ्फे के गुच्छे को डुबो करके घर के चौखट पर और सिरे पर लगाने का था।
वो खून वहां पर लगने का है, बोल में नहीं रहने का है। अब प्रश्न है कि हम कैसे लगाएं यीशु मसीह का जो खून उसने बहाया हमारे लिए, हम कैसे लगाएं? बाइबल बताती है खून क्या करता है, उसको हम मन से समझे और विश्वास करें और फिर अपने लिए उसका अंगीकार करें। बाइबल कहती उन्होंने कैसे जय पाई? उन्होंने खून के, यीशु मसीह के खून और अपने मुंह के गवाही से उन्होंने जय पाई। और फिर हमने पढ़ा मनुष्य हृदय से विश्वास करता है, दिल से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है तो वो कार्यशील हो जाते। प्रभु चाहता हमारा विश्वास स्ट्रांग रहे, पर हमारे स्ट्रांग विश्वास के लिए हमको बुनियाद चाहिए। किस बात पर होगा? और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ, वो बलिदान हमारे लिए संपूर्ण बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो, इस दाखरस में से पीते हो, मेरे याद के लिए यही किया करो। यीशु मसीह को तकलीफ नहीं हो रही थी कि अकेला फील हो रहा था कि मेरे को याद करना, तुम लोग भूलना नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यीशु मसीह कह रहा था कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है उसका असर तुम्हारी जिंदगी में होने के लिए उसको भूलना मत, उसको नियमित याद रखना। क्या याद रखना है? कौन सी बातें? आज मैं आपको 9 चीजें बताना चाहता हूं जो आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपलब्ध किया है। और इसलिए जो कुछ उसने उपलब्ध किया है उसको व्यक्तिगत रीति से हमको उसको लगाना है। बाइबल कहती है कि हमें उसका अंगीकार करना है। जो शब्द अंगीकार है, अंगीकार का जो शाब्दिक वर्ड है उसका मतलब है होमोलोगियो, ग्रीक वर्ड है, जिससे होमो का मतलब सेम, लोगियो ख्याल, वही चीज बोलना जो वो कह रहा है। ठीक है, उस वही चीज बोलना जो वो कहता है वही कहना, वो है इकरार करना, स्वीकार करना। स्वीकार करना जो है शब्द थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ी कमी लगती, पर अंगीकार करना वही शब्द बोलना, वही बातें बोलना जो वो बोलता है। सो एक ही बात को दूसरे के रूप में कहे, यानी सहमति के साथ। तो अब मैं आपके सामने 9 चीजें बताना चाहूंगा जो यीशु का खून आपके लिए करता है। उसको समझेंगे तो उस पर आपका विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप उसका अंगीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का खून क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका खून जो हमारे लिए बहाया गया, वो खून जो नए नियम का खून है, पुराने नियम का वो खून नहीं जो उन्होंने चौखट पर लगाया था, पर ये परमेश्वर के इकलौते बेटे का निष्कलंक खून है। याद है, वो निष्कलंक खून इसीलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, वो पाप के स्वभाव से पैदा भी तो नहीं हुआ, वो आत्मा के ताकत से पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से। वो पाप से पैदा ही से पाप रहित था, पैदा ही से। आदम को भी परमेश्वर ने पाप रहित पैदा किया, पर जब पाप आ गया, आदम में सब पाप में पैदा होते हैं। तो यीशु मसीह पहले आदम में पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया जो निष्पाप पैदा हुआ, पर उसने ये सारे जीवन में गुनाह नहीं किया और बिना गुनाह के हमारे लिए उसने सिद्ध बलिदान दे दिया और अपने खून को बहाकर हमें छुड़ाया। बाइबल कहती है पहला पत्रस के पहले अध्याय के 18वें वचन में कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से आपका छुटकारे का दाम दे दिया है। कौन सा छुटकारा?
शैतान के बादशाहत में, वो पुराना निकम्मा चाल चले उसमें से प्रभु ने क्या किया, पूरा दाम दे के छुड़ा लिया। कितना बड़ा काम है कि प्रभु ने कहा अभी छुड़ा लिया और मैंने तुम्हें अपना बेटा बेटी बनाया। बाइबल कहती वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने बेटे बेटी बनने का हक बख्शा। तो जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया है, जितने उसके पास है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके गुनाह का पूरा दाम दे दिया। अब प्रश्न उठता, क्या आप विश्वास करते, क्या आप इस बात पर विश्वास करते कि उसके खून से उसने आपको खरीदा है? अगर आप दुकान जाकर कुछ खरीद के लाते, अपने घर में रखते और कोई आकर बोलता ये चीज हमारी है, आप रसीद निकाल कर लाते, रसीद बताते, है कि नहीं, कि ये चीज मेरी है। आपको खुदावंद यीशु मसीह ने जो खरीदी किया उसकी रसीद दिया उसने, सोने और चांदी से नहीं, मैंने मेरे खून से खरीदा है। और जब आप दिल से विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते और रसीद आप बताते कि मैं उसके खून से खरीदा गया हूं, खरीदी गई हूं, शैतान को मालूम है वो दरवाजे पे खून देखेगा तो नहीं आ सकता अंदर। तो ये हमारी गवाही होनी चाहिए, मैं ईश्वर के से, मेरा ईश्वर के साथ संबंध है। तो इस चीज को कहे कि तो वही चीज कहे जो उसका वचन कहता है। तो हमारा कन्फेशन ये हो कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूं और यीशु के खून के द्वारा मेरे गुनाह माफ हो गए और मैं उसके खून के द्वारा खरीदा गया हूं। शैतान से परमेश्वर ने मुझे उसके हाथ से खरीद करके अपना बेटा बनाया। तो ये आपकी गवाही होनी चाहिए कि यीशु के लहू के द्वारा मैं शैतान के हाथ से छुड़ाया या खरीदा गया हूं। तो पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह का खून कहता है, हमें रिडीम करता है, हमें छुड़ा देता है। दूसरी चीज, हमको आजादी देता है डिप्रेशन से, वरी से, ग्रीफ से, एगनी से। बाइबल बताती है यशाया की किताब के 43वें अध्याय के 4 वचन में, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। अपने नहीं थे वो उसके। आपको याद होगा गत्समनी बाग में जब वो प्रार्थना करने लगा तो पसीना खून बन के बहने लगा। कहते जब बहुत मानसिक टेंशन हो जाता है, जो ये जो कैपिलरी है ये फटने लगती है और खून, पसीना खून बन जाता, वो वैसे बहने लगता। तो उसने गत्समनी बाग में खून बहाया आपके लिए, मेरे भी लिए, और उसने हमारे दुखों को उठाया। बाइबल कहती है यशाया 53 का 4 अगर आप पढ़ेंगे, उसने हमारे चिंता, निराशा, उनको सबको उठाया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। उसने हमारे दुख उठाए, उसने हमारे गम उठाए, हमारे जो डिप्रेशन है, ऑपरेशन है, उस सबको उठाया उसने। बाइबल कहती है कि जब वो वेदना में था, लूक 22:44, जब वेदना में था उसने प्रार्थना की, तो ये इस वेदना के कारण उसका खून पसीना बनकर बहने लगा और जमीन पर गिरा। अगर प्रभु ने आपके सारे वेदनाओं को,
आपके सारे डिप्रेशन को, आपके सारे टेंशन को यीशु ने अगर उठा लिया है, क्या आप इस चीज को देख सकते कि वो कह रहा है मैंने उठा लिया है, आप कहे उसने उठा लिया है। और जैसे ही आप वही कहेंगे जो वो कहता है, आप वही कहेंगे जो वो कह रहा है, तो वो सामर्थ्य आपके लिए कार्यशील हो जाएंगी और आपकी ये तकलीफ हट जाएंगी। समझ रहे आप इस बात को? तो हमारा अंगीकार क्या है? मैं आजाद हूं। यीशु ने मेरी सारी देखभाल और चिंताओं को पूरा किया है। मैं यीशु के लहू से आजाद हूं। तो ये दूसरा था, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। तीसरा, शरीर, मन और आत्मा की चंगाई ना। सबसे बड़ा तो उसने हमारे गुनाहों को उठाया है ना, पर गुनाहों को तो उठाया उसने, पर और भी चीजें किया उसने। हम एक दो लेकर के क्यों खुश हो? पूरा पूरा लेने का, जो उसने जो कुछ किया सब लेने का ना। नहीं तो प्रभु बोलेगा तूने पूरा नहीं किया, मैंने सब कुछ भी दिया था तेरे लिए, थोड़ा ही लिया तूने। तो इसलिए इस चीज को समझना, क्योंकि ये एक बार का प्रचार नहीं है। मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा, वही बातें बता रहा जो आपको मालूम है। मैंने सिर्फ इसको संगठित किया क्रम अनुसार कि हम इसको दैनिक बना दे, हम इसको हमारे चरित्र में उतार दे, कि हम ये बोले, विश्वास करे मन में और मुंह से उसका अंगीकार करे और विश्वास करे। क्योंकि प्रभु चेलों से कहता था तुम्हारा विश्वास किधर है? क्योंकि हमारा विश्वास इस सच के ऊपर होना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। क्योंकि अगर प्रभु ने किया है तो फिर मेरे को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो शरीर, मन और आत्मा की चंगाई के लिए उसने योजना बनाई है। तो पहला पत्रस 2:24 बाइबल कहती, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो यहां बाइबल कहती है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो चंगाई की बात हो रही है इधर। तो प्रभु ने हमको चंगाई के लिए पूरा दाम उसने दे दिया है ना। यशाया 53:5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो ये यशाया 53:5 में वो कहता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं नहीं नहीं वो आत्मिक बातों का है, शारीरिक बीमारी का नहीं है। पर अगर आप मत्ती का 8वां अध्याय पढ़े, उसके 17वें वचन में, तो बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के यहाँ गए थे, उसके सास को उन्होंने ठीक किया, और फिर बाद में बहुत सारे लोग आए, उनको चंगा किया। और प्रभु ने जब उनको चंगा किया, लिखने वाला मत्ती कहता है ये सब हुआ इसलिए ताकि वो वचन जो यशाया से परमेश्वर ने बोला था कि उसने हमारी बीमारियां हमसे उठा ली। तो किसकी बात हो रही? चंगाई की बात हो रही है। तो वो सबूत है कि ये जो वाक्य है ये शारीरिक चंगाई की बात है। फिर पतरस कहता है पहले पतरस 2:24 में कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसने जो कोड़े सहे, यहूदी इतिहास बताता है 39 कोड़े सहे। उन 39 कोड़े में जो उसका बदन तोड़ा गया, उसका खून हमारे लिए बहा, उसमें हमारी बीमारियां शामिल थी। तो अगर उसने आपकी बीमारी उठा लिया है, आपको फिर उठाने की जरूरत तो नहीं है। जब आप दिल से ये विश्वास करेंगे उसने मेरी बीमारियां उठा लिया है, और मुंह से अंगीकार करेंगे, है ना। आज मैं ये वचन बताने वाला था, मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी, और मुझे जब भी मैं ये वचन के बारे में बताने की कोशिश करता था, ऐसा लगता कि वो वचन मेरे लिए अगेंस्ट में हालात पैदा शैतान करता। तो मैं बोला मैं वही बताऊंगा जो मेरा विश्वास है, क्योंकि इसी वचन पर मैं भी खड़ा हूं। मैं दिल से विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं, और परमेश्वर का वचन सच है। अभी तक परमेश्वर ने हमेशा उठाया, और उसका वचन कार्यशील है। बाइबल कहती क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है,
हम सामर्थ पाने वालों के लिए परमेश्वर की ताकत है। तो परमेश्वर की ताकत हमारे साथ पार्ट टाइम रहने की जरूरत नहीं है, फुल टाइम रखे अपने साथ। तो हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? हमारा अंगीकार ये होना चाहिए, मैं चंगा हूं। आप बोले पीछे जोर से बोले, मत डरो, शैतान को बताओ मैं चंगा हूं। यीशु ने मेरे लिए 39 कोड़े का सामना किया, 39 कोड़े सहे। मेरी बीमारी यीशु ने ले ली थी। मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूं। मैं चंगी हो गई, मैं चंगा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े सह लिए। तो दिल से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, क्योंकि जो दिया हुआ खून है जब तक लगाया नहीं जाएगा तब तक कार्यशील नहीं होगा। तो जो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है आपके लिए, दिल से विश्वास करना पड़ेगा। दिल से विश्वास करने का मतलब उस बर्तन में आपने जुफ्फे की गुच्छा डुबा दिया, और मुंह से अंगीकार करने का मतलब आपने उसको चौखट पर लगा दिया। आपके चौखट पर आपको ये लगाने पड़ेंगे और इसको आपको कार्यशील करना पड़ेगा। ये आत्मिक तरीके से है, ये कोई दरवाजे पे नहीं लग रहा है, ये हमारे दिल के दरवाजे पर लग रहा है। कैसे? हमारे दिल के विश्वास और मुंह के अंगीकार से। तो सिर्फ ये ऐसे ही बोलने से नहीं है, दिल से विश्वास करने का। और मेरा विश्वास है कि आप इन बातों पर विश्वास करते, क्योंकि नई बात हम कुछ नहीं बता रहे, वही बता रहे जो आपको पहले से मालूम है, सिर्फ उसको हमने क्रम अनुसार थोड़ा सा तैयार किया है। अच्छा, चौथी बात जो है, जो प्रभु यीशु का खून हमारे लिए करता है, हमको साफ करता चला जाता है, लगातार साफ करता है। मेरा कागज गिर गया था, उठाता हूं। वो लगातार साफ करता चला जाता है ना। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 1:7 में शुद्ध करता है, क्लेंजिंग, कंटिन्यूअल क्लेंजिंग, शुद्ध करता चला जाता है। शुद्ध करता है से बेटर होता, शुद्ध करता चला जाता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो शब्द आया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, करता चला जाता है। जैसे अभी अपन हाथ धोते, मुंह धोते, आंख धोते क्या साबुन से? आपने धोए क्या आंख साबुन से? कभी नहीं धोए। क्यों? क्योंकि आंख को धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंख को प्रभु ने ऐसा बनाया कि उसमें पानी चलते रहता, और वो पानी जो है, आंख में भी धूल लगती, आंख में भी गंदगी आती है धूल से, पर वो पानी जो है उसको साफ करते चला जाता है, धोते चला जाता है। वो बनाए प्रभु ने ऐसा, ये आंख जो है उसका पानी उसको धोते चला जाता। वैसे ही यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह का खून, जब हम उसके साथ सहभागिता में रहते हैं तो यीशु मसीह का खून हमें कंटिन्यूअली धोता चला जाता है, धोता ही चला जाता है। तो उसका ये काम जो है कि मेरे पाप को वो धोता चला जाता है, इसको हमें विश्वास करना पड़ेगा कि, और अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु तेरा खून मुझे धोता चला जाता है। और इसलिए भजन 51 में दाऊद कहता है, जुफ्फे से तू मुझे साफ कर, तू मेरी सफाई कर। तो प्रभु जो है हमारे गुनाहों को साफ करता चला जाता है। पहला यूहन्ना 1:7 में जैसे हमने पढ़ा है ना, भजन संहिता 51:7, जुफ्फा से तू मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। तो हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? ये स्वीकारना। क्या स्वीकारेंगे हम? अंगीकार क्या करेंगे? बोले मेरे साथ, मैं परमेश्वर के ज्योति में चलता हूं
और परमेश्वर के परिवार के साथ संगति करता हूं, है ना। परमेश्वर के परिवार में आपको प्रभु ने जोड़ा है, वहां पर विश्वास योग्यता से आप जुड़े रहे, है ना। वहां पर आप संगति करें, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु ने आपको उस जगह रखा है, और जहां रखा है वहां विश्वास योग्यता से रहे, अपने पास्टर के वचनों को का आदर करे और फेथफुली वहां पर रहे, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और बाइबल क्या कहती है? यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे पापों से शुद्ध करता चला जाता है। इस चीज को समझना कि आपके जीवन में वो सफाई का काम सिर्फ एक बार प्रभु ने नहीं किया, पर वो करता चला जाता है। पांचवी चीज जो करता है, हमें धर्मी बनाता है। पांचवी चीज, हमें रास्तबाज बनाता है, हमें धर्मी ठहराता है। जो शब्द है वो है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब है जस्ट एज इफ आई नेवर सिन्ड। ऐसा करता है कि ये बेगुनाह है साबित करता। तो जैसे ये जैसे कोर्ट का एक वचन है ये, ना, कोर्ट में जब दोनों तरफ के लॉयर होते तो लॉयर बोलता मेरा जो क्लाइंट है जज साहब वो बेगुनाह है, उसके ऊपर जो इल्जाम है गलत है, और उसको बरी कर देता है। नहीं, इसका हट गया, पूरा हट गया, ये इसको बरी कर दिया है, ये ठीक है, ये ठीक है, जस्टिफाइड है, जस्ट है, ठीक है, छोड़ दो इसको, कोई सजा नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो सॉल्व हो गया। अपना सॉल्व कैसे क्या हुआ? अपना सॉल्व होने के लिए, हमको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह का लहू जो है वो दिया गया। तो यीशु मसीह का जब लहू दिया गया, वो दाम मेरे लिए था ना। तो रोमियो 5:9 में लिखा है कि जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। तो यहां बाइबल हमें बताती है कि उसके लहू के द्वारा उसने हमको धर्मी ठहराया। इसका मतलब हमारे बदले में उसने दाम दे दिया और हमें कहा कि ये बरी हो गया, तो हम धर्मी ठहरे। क्यों धर्मी ठहरे? यीशु मसीह की वजह से। तो अब हमें इसको समझना है कि मैं यीशु मसीह के वजह से धर्मी ठहरा हूं। इसका मतलब गुनाह के नामो निशान उसने मेरे जीवन से हटा दिए हैं। और फिर बाइबल कहती है यशाया उसका 61वां अध्याय 10वें वचन में, उसने मुझे धार्मिकता का कपड़ा पहनाया। तो धार्मिकता का अगर कपड़ा पहनाया तो आप कैसे दिखेंगे? धर्मी, है ना। तो बाइबल कहती है यशाया उसका 61वां अध्याय 10वां वचन, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो कैसे सजाया? मतलब ये बड़ी सुंदर सजावट दी है प्रभु ने, आपको उद्धार के वस्त्र पहनाए और उसने उद्धार के वैसे सजाए जैसे दूल्हा सज धज के निकलता है। वैसे प्रभु ने क्या किया? आपको जब धर्मी बनाया, ऐसे ही नहीं, सज धज कर बनाया। तो हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए कि प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है, हा? तो हमें करना है, हमारा अंगीकार क्या है? दिल से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, ताकि ये सच
हमारे जीवन में कार्यशील हो जाए, क्योंकि जो खून लगाया दिया गया जब तक लगाया ना जाए असरदायक नहीं होगा। तो मेरे साथ कहें इस चीज को, अपने अंगीकार को, इसको अपना अंगीकार आप बनाएं। परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, उसके लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ सही ठहराया गया हूं, मैं अपराधों से मुक्त हो गया हूं, मैं दोषी नहीं, जैसे कि मैंने कभी पाप किया नहीं, जैसे मैंने कभी पाप किया ही नहीं। ये नहीं कि मैंने पाप नहीं किए, किए, पर प्रभु ने क्या कर दिया, सब धोकर नामो निशान हटा दिया। तो इसलिए उसने मुझे धर्मी ठहराया। आप बोलेंगे मेरे को धर्मी ठहराने लायक नहीं लगता, लायक तो हम कोई भी नहीं है ना। प्रभु ने हमको लायक बनाया क्योंकि उसने उतना बड़ा दाम दिया हमारे लिए। तो इसके बाद जो छठवां वाला है वो है पवित्र करना। धर्मी ठहराने और पवित्र करने में थोड़ा सा फर्क है। जो इंग्लिश का वर्ड है वो है सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन या पवित्रकरण का अर्थ यह है कि कभी कभी हम एक कोई बर्तन लेते और उसको अलग रखते कि ये हमारे खास काम के लिए है। हम कोई सोने का बर्तन रखते या कुछ ऐसे चांदी का कप रखते या कुछ रखते, हम खास काम के लिए यूज करते उसको। या कोई कपड़ा होता हम उसको अलग रखते कि यह खास दिन के लिए पहनेंगे। मंदिर में जो चीजें थी उसको उन्होंने समर्पित किया था कि ये खास कामों के लिए, उस काम के अलावा उसको नहीं यूज करेंगे। वैसे जो पवित्रकरण है मतलब एक उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। परमेश्वर ने जब आपको चुना उसने एक उद्देश्य के लिए आपको अलग किया। जिसको प्रभु अलग करता है उसके ऊपर उसका विशेष ध्यान होता है, क्योंकि उसको पता है मैंने इसको क्यों अलग किया, किस काम के लिए अलग किया। तो हम अलग किए लोग हैं, इसी अलग इसलिए नहीं किया कि कुर्सी पे सज धज कर बैठे और मुस्कुराते रहे, है ना। इसलिए नहीं किया, इसलिए किया कि हम वो पवित्र काम जिसके लिए उसने बुलाया है वो करे। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में पवित्रकरण किया है। तो बाइबल बताती है इब्रानियों 13:12 में, इस कारण यीशु मसीह ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्रता करने के लिए फाटक के बाहर खून उठाया, दुख उठाया। तो यहाँ बाइबल बताती है कि यरूशलेम के फाटक के बाहर अर्थात गोलगोथा पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपना खून क्यों बहाया, ताकि लोगों को पवित्र करे, लोगों को अलग करे। तो ये अलग करने का काम जो है प्रभु आपके और मेरे जीवन में करता है, क्योंकि वो आपको जब देखता है वो कहता है ये मेरे विशेष लोग हैं, ये मेरे चुने हुए लोग हैं। और चुने हुए लोगों के साथ वो गहराई से काम करता, उनके प्रार्थनाओं को सुनता, उनके लिए बड़े बड़े काम करता। उतना ही नहीं, जब वो इधर उधर भटकते तो उनको खींचता भी है वो जम के। फिर आप बोलते हैं मेरे को इतने जोर से खींचा, वो लोग दूसरे ऐसे किए उनको नहीं खींचा। नहीं, आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो क्योंकि उसने आपको पवित्र बनाया है, सैंक्टिफाई किया है, आपको अलग बनाया, खास काम के लिए अलग किया उसने। तो आपका हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए, हम इस बात का अंगीकार करें, मैं परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया हूं, अलग की गई हूं। यीशु ने मेरे लिए कष्ट उठाया ताकि मुझे अपने लहू से पवित्र कर सके। तो ये आपका अंगीकार होना चाहिए, हे प्रभु तूने मुझे अलग किया है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं इसका अंगीकार करता हूं कि मैं अलग किया हुआ जन हूं। तो फिर वो अलग की हुई बातें की सामर्थ आपके अंदर कार्यशील होती है, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह ने चेले से पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। अगर आपसे पूछेगा आप कहेंगे मेरा विश्वास प्रभु बिल्कुल वही है जहां होना चाहिए, मैं तैयार हूं। और प्रभु कहेगा फिर आपके जीवन में सामर्थ के काम तुम देखोगे। सातवीं चीज, जीवन और बहुतायत का जीवन।
यूहन्ना के 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा मुश्किल वाला वचन दिया था। उसने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और जब तक तुम मेरा खून ना पियो तो तुम्हारा मुझ में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरा मांस खाने के लिए है रोटी और मेरा लहू जो है वो पीने के लिए है। मेरे को पता नहीं आप के बारे में, पर अगर मैं ये सुना होता तो मुझे भी ऐसे लगता मैं क्या मांस खाने वाला लहू पीने वाला दिखता क्या? ये क्या बताया मेरा मांस खाना है और लहू पीना है? हम लोग कोई ये नरहरी लोग है क्या कि किसका मांस खाते हैं? ऐसा विचार आया होगा, और खासकर अगर कोई वेजिटेरियन होगा तो उसको तो और भी बुरा लगा होगा, है कि नहीं? तो बहुत लोग छोड़ के चले गए ये बात सुन के। यीशु मसीह के चेले जो थे वो नहीं गए, और तो उन्होंने बताया कि बहुत चले गए। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, है ना, यूहन्ना के 6वें अध्याय के 66वें वचन में 666 है जी। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम भी जाना मांगते क्या? देखो, यीशु मसीह को कोई टेंशन नहीं रहती जब लोग चले जाते हैं। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुमको भी जाने का है क्या? यीशु मसीह को उन्होंने कहा, जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाए? कहने का मतलब वो भी नहीं समझे थे ना इस चीज को, उनके लिए भी मुश्किल था, ये सभी के लिए था। पर उन्होंने बोला बाद में समझेंगे, कुछ तो होगा, ये बाद में समझे। वो यीशु मसीह ने ऐसा थोड़ी किया था, वो हाथ दिया बोला कि लाल तुम एक बाइट मार, तू एक बाइट मार, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा कि ये मेरी देह जो है ये खाने की रोटी है और मेरा खून जो है वो पीने का है। इसका एक आत्मिक अर्थ था, इसका एक अर्थ था कि तुम उसके असर को कबूल करोगे, तुम इसको जानोगे कि उसका बदन जो मेरे लिए टूटा गया और जो मैं उसमें जोड़ा जाऊं, ये रोटी को जैसे मैं कबूल करता वैसे मैं उसके बलिदान को जब कबूल करता, वो मेरा हिस्सा और मैं उसका हिस्सा बन जाता हूं। जब मैं उसका खून कबूल करता हूं, उसका खून और मेरा खून हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि मैं उसको कबूल कर रहा हूं, इस बलिदान को मैं कबूल कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने आए, उसके खून में, उसके मांस में उसने हमें जीवन दिया है ना। तो बाइबल कहती है लेवी व्यवस्था 17:11 में, जो लहू है उसमें ताकत है, जीवन जो है वो लहू में है। तो इस वजह से यीशु मसीह ने कहा जब तक वो ना आए तब तक हम इस रोटी में से खाते हैं, दाखरस में से पीते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये जीवन सिर्फ अपने ताकत से नहीं प्रभु, तेरे ताकत से। जब आप उस रोटी को ले रहे हैं, जब उस प्याले से पी रहे, प्रभु ये जीवन सिर्फ ये ताकत से नहीं पर तेरे ताकत से। पौलुस कहता कि अब मैं जीवित नहीं रहा, ये जीवन जो मैं जी रहा हूं वो मसीह मुझ में जी रहा है, मसीह की ताकत से मैं जी रहा हूं। वो अनुभव हमको होना चाहिए कि हम मसीह के ताकत से बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसका जब हम अंगीकार करना शुरू कर देंगे, ये हमारे लिए असरदायक बन जाएगा। हाँ, ये हमारे लिए सामर्थ पैदा करने वाली फैक्ट्री बन जाएगी, क्योंकि ये कोई अंधविश्वास नहीं है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के किए हुए कामों के ऊपर, पुनरुत्थित यीशु मसीह के किए हुए कामों पर हम विश्वास कर रहे हैं कि ये सब उसने किया। मैंने सिर्फ क्रम अनुसार आपके लिए बनाया ताकि हम इन चीजों को समझे। तो जीवन ही, पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से जीने के लिए प्रभु का आदेश है। बाइबल बताती है यूहन्ना 6 उसका 53वां अध्याय, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। तो नए विश्वासी के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मैं भी प्रभु में नया था, मेरे पापा तो वेजिटेरियन थे, तो ये बातें कोई हमको मतलब बेचैन करने वाली बातें थी, जैसे मांस खाना और लहू पीना बोले तो हम तो ऐसा पसंद नहीं करते।
पर ये जीवन की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ा दाम दिया है, और इसका कोई मांस खाने और लहू पीने से बात नहीं है। इसका विश्वास है कि उसका बदन मेरे लिए तोड़ा गया ताकि मैं जोड़ा जाऊं, उसका खून मेरे लिए बहाया गया ताकि मैं जीवन पाऊं, तो वो मुझे जीवन देता है। अब ये जीवन जो मैं जीता हूं, मसीह के ताकत से जीता हूं। इस चीज का अंगीकार हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। तो हम इस अंगीकार में चलते हैं। ये अंगीकार क्या है? यीशु का शरीर मेरे लिए टूटा गया, तोड़ा गया, और उसका खून मेरे लिए बहा, मुझे जीवन देने के लिए। मैं जो जीवन जी रहा हूं, उसकी शक्ति और कृपा से है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने कहा कि तेरा मांस खाना और तेरा लहू पीना, उसी में मेरे लिए जीवन है। मैं विश्वास करता हूं तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, तेरा खून मेरे लिए बहाया गया ताकि मुझे जीवन मिले। और जो जीवन वो देता है, जीवन और कसरत का जीवन देता है। अपने ताकत से जीने में हम हारते रहेंगे। इस बात को अपने संकल्प में लेकर आए, अपने दैनिक विचार में लेकर के आए। आज का काम प्रभु तेरे ताकत से होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन से मैं जी रहा हूं। तूने मुझे जीवन दिया है। तेरे मांस और तेरे लहू से मुझे जीवन मिला है, वो मैंने कबूल कर लिया है। अब उसकी ताकत को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज मेरे जितने काम है उसमें प्रभु तेरी सामर्थ को मैं देखूंगा। आज मेरे सामने जितने हमले हैं, वो सारे हमले तेरे ताकत से निपटे जाएंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपका जीवन सामर्थी जीवन बन जाएगा। आठवीं चीज, यीशु मसीह का खून क्या करता है? आठवीं चीज, यीशु मसीह का खून क्या करता? यहां पर हमें बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का खून इब्रानियों का 12:24 में, इब्रानियों 12:24, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव का उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है। तो ये नए वाचा में जब हम आए हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर उस मध्यस्थता के प्रार्थना की जो पीछे ताकत है, या जिस बिना पर कर रहे हैं, जिस आधार पर कर रहे हैं, वो खून है। क्योंकि बाइबल कहती है छिड़काव का खून है जो मध्यस्थता का काम कर रहा है। मध्यस्थता का मतलब कोई बीच में बात बनाते कि प्रभु इसका ये हो गया है, ये इसको हमने माफ कर दिया है, इसने आज थोड़ा सा झूठ बोला है पर अपन ने माफ कर दिया है उसको, ये खून इसके लिए बहाया है। तो ये खून जो है वो बोल रहा है। बाइबल कहती है यीशु का खून जो है हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है। खून जीवित है ना। जब बाइबल बताती काइन ने अपने भाई हाबिल को जब मार दिया, तो उसका खून जमीन से परमेश्वर को बोलने लगा, हे प्रभु न्याय कर, दंड दे। तो प्रभु ने हाबिल को कहा कि भाई तूने काइन को कहा कि तूने अपने भाई हाबिल का खून किया, वो खून जमीन से मेरे को बुला रहा है, मुझे सजा सुनानी पड़ेगी तुझे, क्योंकि खून में जान है, खून बोलता है। अगर वो खून बोलता है, बाइबल हमें बताती है हमारे प्रभु यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है। वो खून तो इल्जाम लगा रहा था, वो खून तो कह रहा था सजा दे, पर ये खून क्या कह रहा है? ये खून कह रहा है निष्पाप खून, परमेश्वर का निष्पाप खून गवाही देता है, मैंने इसके पूरे दाम दिए हैं, मैंने इसके पूरे दाम दिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, हे पिता तू इसे माफ कर, तू इसे माफ कर, आगे कोई ये नहीं करेगा, इसे माफ कर। मध्यस्थता
इंटरसेशन, इंटरसेशन का मतलब इनके ऊपर दया करते हैं, इनको माफ करते हैं, इनको छोड़ दे प्रभु। तो ये बहुत बड़ी खिदमत चालू है आपके लिए, मध्यस्थता की खिदमत चालू है, स्वर्गीय मंदिर में आपके लिए मध्यस्थता चालू है, और ये मध्यस्थता उस खून के द्वारा हो रही है। तो आपकी गवाही क्या होनी चाहिए? यीशु का लहू मेरे लिए मध्यस्थता करता है। धन्यवाद प्रभु कि जब मैं प्रार्थना नहीं कर सकता तो वो टाइम में भी यीशु का लहू स्वर्ग में मेरे लिए विनती निवेदन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ना? नवी चीज जो प्रभु कर रहा हमारे लिए, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने का हक, एक्सेस, पहुंच। वो मंदिर जो पुराना मंदिर बनाया था, वहां पर महापवित्र स्थान था, जहां पर महायाजक साल में एक ही बार जाता था अपने और इस्राएल के गुनाह के प्रायश्चित को लेकर के, एक ही बार, ताकि उनके गुनाह ढक जाए। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे लिए अपने खून को लेकर, वो हमारा हमेशा का महायाजक, एक ही बार परमानेंट, एक ही बार उसने अपने खून को लेकर उस हैकल में दाखिल किया, स्वर्गीय मंदिर में, और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। तो परमेश्वर के दाहिनी ओर क्या है? यीशु मसीह है, और उसके बाजू में क्या है? वो खून जो उसने बहाया था। तो इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत के साथ, हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या आपकी आवश्यकता है? क्या आपकी तकलीफ है? क्या आपके प्रॉब्लम है? बाइबल कहती है खून हमारे लिए दरवाजा खोल देता है, हमारे लिए एक्सेस बना देता है। हम उस महापवित्र स्थान में, जहां पर याजक एक ही बार जा सकता था, वो भी जमीन के मंदिर में, हम परमेश्वर के स्वर्गीय मंदिर जा सकते। क्यों? उस खून के वजह से, क्योंकि वो खून जो है वो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में आने का हक देता है, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, उसके अलग किए हुए लोग हैं, और प्रभु ने हक हमें दिया है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने बड़े हिम्मत के साथ आ सकते और हर एक आवश्यकता के लिए अपनी मदद ले सकते हैं। ठीक है? तो अब हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? तो करना क्या है? दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार। तो ये बातें मैं आपके साथ छोड़ जाऊंगा, ये प्रेजेंटेशन भी छोड़ जाऊंगा, आप उसको वापस से देख सकते हैं अगर लिखे नहीं है। अगर लिखे रहेंगे तो आप इसके ऊपर ध्यान करना, 2-3 बार ध्यान करना, अपना अंगीकार खुद लिख के निकालना, इस वचन पर ध्यान करके उस वचन को अंदर उतरने देना, इस बात को समझना, जब तक के बहाया हुआ खून लगाएंगे नहीं तो असर नहीं होगा। तो इन सब 9 बातों में आप इस खून को लगाना अपने दैनिक जीवन में शुरू कर दे, उसका असर शुरू कर दे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आपके जीवन में आप परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे, और खासकर इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस एक तरफ से आ रहा है, धूप के दूसरे तरफ से है, और ना जाने टिड्डियां कहां से आ रही है। बाइबल
ऐसे वक्त में खासकर और हमेशा भी हमें बताती है, अब मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से कैसे जीवित रहेगा? चेलों को उसने कहा, तुम्हारा विश्वास किधर है? आपको कहेगा, तुम्हारा विश्वास किधर है? आपका विश्वास यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम पर जब होगा और आप कहेंगे, मेरा विश्वास वहीं प्रभु जहां तुम चाहता है, मेरे दिल में वो विश्वास है और मेरे मुंह में वो अंगीकार है और मैं शैतान को जगह देता नहीं हूं, देती नहीं हूं, मैं जय पाता हूं। तो हमारा अंगीकार जो होगा वो यही होगा कि मेरे पास हियाव है। तो 9 चीजें मैंने आपको बताई। पहला, मुक्ति या छुटकारा उसके खून से हमें मिला है। चिंता, तनाव, निराशा से मुक्ति, शरीर, मन, आत्मा की चंगाई, शुद्ध, पवित्र करना, समर्थन, धर्मी बनाना, पवित्र करके धर्मी बनाना, अलग करना जिसको हम कहेंगे पवित्रकरण, अलग बनाना, समर्थन, धर्मी बनाना। प्रभु हमें धार्मिकता देता है। 7वां, जीवन उसके ताकत से जीना है। उसका मांस, उसका लहू हमें जीवन देता है। यीशु मसीह के ये वचन, यीशु मसीह ने कहा, मेरे याद में ये किया करो। इसलिए नहीं कि उसको याद दिलानी थी अपनी, पर आपको याद दिला रहा था कि ये जीवन तुमको जीना है। नहीं तो हम हारा हुआ जीवन जिएंगे और आसमान में जाकर कहेंगे और प्रभु कहेगा, तुम्हारा विश्वास किधर था? और हम बोलेंगे, ओ, उससे हो गया होता था क्या? बिल्कुल हुआ होता। देखो 500 लोग इधर है, तुम्हारे यहाँ खड़े हैं, इन्होंने तो हुआ। हम दुखी हो जाएंगे, हम कहेंगे, अच्छा हमारे पास भी था, वो रविचारी कुछ बता के गया था ऐसा, पर हमने एक कान से लेकर दूसरे कान से छोड़ दिया। ऐसा मत करना, है ना? नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे लोग हैं। तो जीवन, फिर मध्यस्थता। प्रभु हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। अपने लिए भी हम प्रार्थना करना भूल गए होंगे, प्रभु कर रहा है, वो खून कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन की पहुंच। तो 9 चीज मैं पाता हूं जो यीशु मसीह का खून हमारे लिए करता है। वो जो करता है उसको दिल से विश्वास अगर आप करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि मेरे जीवन में लागू है, इसको ले लेंगे, उसका अंगीकार करेंगे, तो ये वचन आपके लिए कार्यशील हो जाएगा। ये आपके दिल के दरवाजे के चौखट पर आपने लगा दिया, इसका मतलब, क्योंकि वो लगा है दिल के चौखट पर, क्योंकि आते जाते चौखट दिखता ना, अपने को पता है चौखट पे लगा है, याद है वहां लगा है। वैसे ही आपके जीवन में आपको मालूम है क्या लगा है। क्या उसका खून लगा हुआ? बहाया हुआ खून जब तक लगाया ना जाए असर नहीं करेगा। और आज के दिन, और खासकर आज के दिन जबकि हम एक मुश्किल दौर से जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि धर्मी जन विश्वास से जीना सीख ले। धर्मी जन विश्वास से जीना सीख ले। बाइबल कहती है, बहुत से मुश्किल वक्तों में धर्मी जन विश्वास से जिया है, और धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आप अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर महसूस करेंगे। मेरी प्रार्थना है, आज भी जब आपने वचन सुना है और उसको विश्वास में ला रहे हैं, उसका अंगीकार कर रहे हैं, आपके जीवन से हर एक ताकत शैतानी टूट जाएगी। कभी कभी हम सोचते प्रभु जो है ना सरदर्द ठीक कर सकता, पर फिर कैंसर वगैरह के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए। नहीं, प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आपका काम रुका हुआ है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसको ठीक कराना जानता है। आप उसको, उसके वचन को मान ले, हे प्रभु ये पूरा जीवन तेरे ताकत से है ना? हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना में शामिल हो, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और फिर हम समाप्त करेंगे। प्रभु जी, इस वक्त हमारे सुनने वाले भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं मांगता हूं इस वक्त यीशु के सामर्थी नाम में हर एक के जीवन में तेरे खून की ये 9 ताकतें काम करने लगे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हर एक मुक्ति और छुटकारे का अनुभव करे प्रभु। पिता परमेश्वर, जो चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन इस वक्त निकल जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, जो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक बीमारियां हैं, तकलीफें, यीशु के नाम से जाती रहे। हम यीशु के खून को, उसके उस 39 कोड़े के दाम को अपने जीवन में लगा लेते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में शुद्धता को तू ले आ, पवित्रता को तू ले आ, धर्म के वस्त्र तूने पहना दे, क्योंकि तेरा खून यही करता है। पिता परमेश्वर, तू हर एक को धर्मी ठहराता है, हर एक को साफ करता चला जाता है। प्रभु, तूने हर एक को पवित्र लोग बनाया है, एक चुनी हुई जाति बनाया है, एक खास लोग, एक खास काम के लिए तूने बनाया है, और तू उनसे प्यार करता है, अपने मकसद को पूरा करता है। तूने उनको जीवन देने की ताकत का वायदा किया है। तुझ में जीवन है प्रभु, जो तुझ में है उसके पास नया जीवन है। तूने कहा, मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। हे प्रभु, तू हमारे लिए, तेरा खून हमारे लिए मध्यस्थता करता है, और वो खून आसमान में दुहाई देता है, और हम उसके लिए शुक्र करते हैं तेरा। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि दर दर भटकने की हमें जरूरत नहीं। हमारे लिए एक दरवाजा खुला है, वो हमारे प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन का दरवाजा है, जो हमारे यीशु मसीह ने दाम देकर हमारे लिए खोल दिया है। और इसलिए हम बड़े हिम्मत के साथ जाकर अपने सारे जरूरतों में मदद ले सकते हैं। और जब तू मदद का जवाब देता है, कौन तेरे विरोध में खड़ा हो सकता है। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि तू हमसे यही पूछता है, तुम्हारा विश्वास किधर है? तुम्हारा विश्वास किधर है? आंधी आए, तूफान आए, तुम्हारा विश्वास किधर है? तुमने क्या किया? क्यों नहीं तुमने जय पाया? प्रभु, तू चाहता है कि हम दिन पर दिन प्रौढ़ बने, दिन पर दिन हम सियाने लोग बन जाए, जो अपने जीवन को ही नहीं, दूसरे जीवन के लिए भी मार्गदर्शन बने, ताकि दूसरों को भी मसीह के पीछे चलना सिखाए। प्रभु, तू हर एक के साथ हो। हमें दुआ करता हूं जोई कैलवरी फेलोशिप के लिए, पास्टर संजय चिंचखेड़े के लिए, पास्टर नी बाई के लिए, दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन उनके साथ सेवा में लगे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कलीसिया के जितने लोग आज घर घर में सुन रहे हैं, प्रभु की सामत, आज पेंटिकुस्त का दिन है, प्रभु पवित्र आत्मा को आपके जीवन में नई तरीके से उंडेल रहा है। पवित्र आत्मा से भर जाओ और प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करो। निराश ना हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको खरीदा है, और प्रभु ने आपके लिए बड़े काम किया है। प्रभु ने आपके लिए 9 चीजें किया है। आप इनमें से एक से भी वंचित है, और उसकी आप पूरा आशीष प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु ने ये सब आपके लिए किया है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन और आमीन।